लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। स्वरा जी, 2-3 दिनों के बाद कुछ काम से दिल्ली जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि नीलकंठ की बेवारी के परिवार के बारे में जानकारी निकाल ही लेता हूँ। इसीलिए मुझे इतना विश्वास है तुम पर। ईश्वर करे तुम्हारी उसके माता पिता से जल्दी भेंट हो जाए। सिर्फ संपर्क ही नहीं स्वरा जी, ढूंढ ढूंढ कर ऐसे सबूत इकट्ठे करूंगा उसके परिवार के बारे में कि आपको पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा कि चाहत का परिवार रिश्ता बनाने के लायक है ही नहीं। फिर मैं भी देखता हूँ कैसे टिकती है चाहत इस घर में। नवेली, दिल्ली जा रहा हूं, बता क्या लाऊं तेरे लिए। वैसे अचानक इतना प्यार कैसे आ रहा है आपको? माँ ने जब शादी की बात छेड़ी वो तो अच्छी नहीं लगी थी आपको? अरे वो तो इसलिए क्योंकि वो बात मुझे अचानक से पता चली थी। अरे शादी अगर तुझसे नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा? तेरी पसंद मैं जानता हूं, इसलिए दून से तेरे लिए कुछ मंगाया है मैंने, जो तुझे कल तक मिल जाएगा। और दिल्ली से भी क्या चाहिए बता देना मुझे। वैसे प्रमुख जी प्यार तो करते हैं मुझसे। मैं जल्दी से लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे दिल्ली से क्या क्या मंगवाना है। हे माता रानी, इस वर्ष भी 9 दिन तक हर दिन तेरे एक नए रूप का, तेरे नए शक्ति स्वरूप का हमारे घर, हमारे मंदिर में स्वागत करने का अवसर प्रदान किया है तूने। तेरे चरणों में समर्पित हमारे श्रद्धा भाव को स्वीकार कर। माता रानी की मैं ज्वारे बो देती हूँ। जमुना की बुआरी, नीलकंठ की बुआरी के इस घर में पहली नवरात्रि है तो ज्वारे तो उसी के हाथों बोए जाएंगे। तुमने मुझे ललकारा है ना, अब देखना मैं तुम्हारे खानदान का क्या हश्र करती हूँ नीलकंठ। तुम्हारी हर ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगी। व्यास जी, वो ज्वारे मामी को ही बो लेने दीजिए। चाहत फिलहाल कृपा को संभाल रही है, इसलिए। नीलकंठ की बुआरी, ज्वारे बोने में कितना समय लगेगा भला? रही बात कृपा की तो उसे मैं खिला दूंगा। तुम ज्वारे बीज के मंदिर में रख देना। नवेली, थाल बुआरी को दे दो। मैडम, राम अवतार, बेग साहब कहाँ हैं? ये तो रहे, नमाज पढ़ रहे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये दुआएं किसके लिए मांगी जा रही हैं। या अल्लाह, अब क्या करूं? मैं इनके मजहब का ये रिवाज कैसे पूरा करूं? अगर मेरे ये रिवाज करने से पापा की पूजा नाकबूल हो गई तो फिर? ओ गॉड, मैं क्या करूं, क्या करूं? इसका क्या करना होगा?
ए नील की बुआरी, ज्वारे बोने आते हैं ना? चल वो, मैं देख रही हूँ यहाँ। एक मिनट मामी, मैं वो मिट्टी में फर्टिलाइजर डालना भूल गया। एक बार वो डाल दूंगा तो चाहत काम कर लेगी। मामी की तरफ पीट करके बैठा हूं। देखो कितना सिंपल था ना। तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ा जिससे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो, ना हमारा धर्म कार्य खंडित हो। जब देखो इतना गुस्सा करते हैं कि कोई इनके अंदर छुपे हुए मददगार, नरम दिल और मासूम इंसान को देख ही नहीं पाएगा। क्या कर रहे हैं आप? मेरे हाथ में लेकर रहा हूं। ये सब करने से लगेगा ना कि तुमने भी कुछ किया। ए चाहत, फसल काटने के बाद ही उठेगी क्या? वाह चाहत, कितने अच्छे से बोया है तुमने। तुम तो प्रोफेशनल किसान बन सकती हो। थैंक यू। जाओ। पापा, मैंने ज्वारे बो दिए हैं, पर मेरे हाथ गंदे हैं ना, तो आप ये ज्वारे मंदिर में रख देंगे? आलेख, जीती रहे। सॉरी पापा, आपसे फिर से झूठ बोलना पड़ा, लेकिन आपने जो सरस्वती दी को कृपा के लिए ड्रेस सीने को कहा था ना, वो मैं जरूर अपने हाथों से सीऊंगी। आप जानते हैं बेग साहब, जिस चाहत की आप रट लगाए बैठे हैं वो दुश्मनों से जा मिली है। जब बाबा देखेंगे कि मैंने गोलू के लिए रेडीमेड ड्रेस नहीं, अपने हाथों से ड्रेस स्टिच किया, वो तो कितना खुश हो जाएंगे ना।
सारे बच्चे चोट लगने पर अपनी माँ को याद करते हैं और मैं हूं कि पापा को याद करती हूँ। लेकिन आई एम श्योर जो हालत अभी पापा की है वो भी तो दिन रात मुझे याद करते होंगे। या अल्लाह, मेरी सजाद की हिफाजत करना अल्लाह, खुश रखना अल्लाह। लेकिन बाबा आप फिक्र ना करें, मैं आपको मिसेस बेग के चंगुल से जरूर छुड़ा लूंगी। बेग साहब वो लड़की इस लायक नहीं है कि उस पर दुआएं जाया की जाएं। अरे वो हमारे दुश्मनों के बेटे से याराना बना बैठी है। वैसे दाद तो उस नीलकंठ की भी देनी पड़ेगी। उसने मुझे ललकारने की जुर्रत की है, लेकिन उसे अभी इल्म नहीं है कि उसका पाला किस बला से पड़ा है। बस एक बार ये धूप बत्ती ध्यानियों के घर पहुंच जाए, फिर जब हवन में आग लगाई जाएगी मेरा बदला अपने आप पूरा हो जाएगा। थैंक गॉड, अच्छा बन गया है। और जब भी मैं कुछ ऐसा करती जिससे बाबा बहुत खुश हो जाते थे, वो चुपके से मेरे सराहने के नीचे 2 चॉकलेट्स रख देते थे। बाबा को याद था। देखा हमने कैसे ये वाले पापा भी मुझे मेरे वो वाले पापा की याद दिला देते हैं। और मुझे का मैसेज, तुम्हारे लिए जो तोहफा मंगाया है वो हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरा गिफ्ट। एक काम करती हूँ, पापा को थैंक यू बोल के आती हूँ। पूजा में पहनने के लिए मैंने तुम्हारे लिए अपने पसंद के कपड़े लिए हैं। बाहर हॉल में एक पैकेट रखा है। आई होप तुम्हें अच्छा लगेगा। प्लीज पहनकर बताओ कि मेरी चॉइस तुम पर कैसी लग रही है। मुझे कोई तोहफा दिया है, देखो तो सही आखिर है कैसी उनकी चॉइस। हाँ, ये क्या है?
पसंद आया? आई एम श्योर। चलो अब जल्दी से पहन के दिखाओ, मैं भी देखूं मेरी चॉइस तुम पर कैसी लगती है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो मुझे ऐसे कपड़े क्यों गिफ्ट करेंगे। ए नीलकंठ की बुआरी, ए नीचे खुद आ जाएगी या पालकी भेजू तेरे लिए? अभी बताती हूँ इन्हें। ये फोन भी नहीं उठा रहे। कुछ तो फिर से कॉल करती हूँ। ए नीलकंठ की बुआरी, पूजा शुरू होने वाली है, कितनी बार बुलाना पड़ेगा? आई मामी, हाय। या अल्लाह, अब मैं ऐसे कपड़े पहनकर नीचे कैसे जाऊंगी? सरस्वती दीदी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ होती तो कम से कम आप मुझे कुछ बता तो पाती, मेरी हेल्प तो कर पाती। ओह गॉड, ए धारी देवी देखनी चाहिए। ए काम का नाम सुनते ही ये चाहत ऐसे गायब हो जाती है जैसे गधे के सर से तीर। मामी, आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रही है मामी? मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। देखिए मैं भोग भी बना के लाया हूँ। ते पत्नी के होते हुए सारा काम तूने खुद ही कर लिया। जा, अब जाके अपने कजियान के पैर भी दबा दे। मैं पूछती हूँ, पत्नी को अपने पति का हाथ नहीं बटाना चाहिए कि उसके हाथों में मेहंदी लगी है? मामी, वो बिजी है। ये ऐसा भी कौन सा काम है जिसमें वो व्यस्त है? कृपा के लिए ड्रेस सी रही है वो अपने हाथों से। अरे नीलकंठ। जी वैश्य। अपनी बुआरी को बुला लो, आरती का समय हो गया है। जी वैश्य। आई होप मेरे दिए हुए कपड़े चाहत को पसंद आए होंगे। कलर भी उस पर सूट करेगा। ये क्या कर रही हो? ये वो कपड़े नहीं है जो मैंने तुम्हें दिए थे पहनने के लिए। जानती हूँ। जानती हूँ मतलब? वो कपड़े कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? वो क्यों नहीं पहन के आए तुम? नील, आप सोच भी कह सकते हैं कि मैं कुछ वैसा पहनूंगी? ऐसे कपड़े पहनूंगी मतलब? मैंने दिए थे ना तुम्हें वो। आपने वो कपड़े देखे भी हैं? अरे नीलकंठ की बुआरी, जरा देख इस छुआरी को। कुर्बा हुआ जब से इसे पता चला है कि इसकी मामी इसके लिए नई पोशाक सिल रही है, इसका उत्साह कम ही नहीं हो रहा। ला बुआरी, दिखा दे हमारी कृपा को, कौन सी पोशाक सिली है तूने इसके लिए? जी पापा। तो हमारी कृपा लहंगा चोली पहनेगी। ये देखो, मामी ने कितना सुंदर बनाया है। सुंदर है ना? इससे कृपा को रैशेस भी नहीं होंगे। प्योर कॉटन है। क्या हुआ पापा, आपको पसंद नहीं आया? बहुत पसंद है। हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहना। चल अब आरती का समय हो गया है। आज की आरती तेरे ही हाथों होगी बुआरी। चलो भाई कृपा। फूफा जी, ये अच्छा है।